हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में देंगे। ठीक है, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली ये वीडियो। इसमें आपको बहुत सी ट्रिक पता चलेंगी, कैसे आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, बढ़िया अंक कैसे प्राप्त करना है और सरकारी सीट आपको कैसे प्राप्त करनी है, किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किन विषयों पर आपको फोकस करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा यदि आपको जो है यूपी से बीएड करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले स्टूडेंट के मन में यही सवाल होता है, कितने नंबर का पेपर होता है। तो दोस्तों, 400 नंबर का पेपर होता है यूपी बीएड का। ठीक है, उसके बाद अब इन 400 जो नंबर का पेपर होता है, इसका एग्ज़ाम जो होता है एक दिन में होता है, लेकिन 2 पालियों में पेपर होता है। पहली पाली में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे पाली में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 100 प्रश्न जो आते हैं, ये 100 प्रश्न कहाँ से आते हैं ये भी बात कर लेते हैं। जो पहली पाली में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे और लैंग्वेज यानी भाषा से जो है 50 प्रश्न होंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकती है। ठीक है, जो आपको आता है वो भाषा आप लोग चुन के सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 100 प्रश्न आपके पहले पाली में आएंगे और एक प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ओवरऑल 200 नंबर का पेपर होता है जो पहले पाली में होगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब आइए दूसरी पाली में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। अब दूसरी पाली में दोस्तों 100 प्रश्न आएंगे। इसमें सामान्य योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। उसके बाद जो है 50 प्रश्न यानी आपका जो है ये पूछा जाएगा और 50 प्रश्न जो आएगा आपका विषय क्षमता से, यानी आपने बीए किस वर्ग में किया है, आर्ट से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है या जो है एग्रीकल्चर से या कृषि से किया है। जिन वर्ग से आप जो है बीए यानी ग्रेजुएशन किए होंगे, उसमें जो है उस विषय से जो है आपके 50 प्रश्न पेपर में बनेंगे। ठीक है, तो 100 प्रश्न आपका द्वितीय पाली में पूछा जाएगा और ये भी पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा और 100 प्रश्न आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हमने आपको बताया। समय दिया जाएगा 3 घंटे का समय, यानी दूसरे पेपर के लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ओवरऑल जो पेपर होगा आपका 400 नंबर का होगा। अब दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस विषय के लिए कौन सी बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत है और किन विषयों पर बहुत अधिक फोकस करने की ज़रूरत है अभी से, जिससे आपका स्कोर बहुत बेहतर आ सके, एक गवर्नमेंट सीट आपको मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे पहले पाली में फर्स्ट शिफ्ट में 50 प्रश्न, ये दोस्तों आपके जो 50 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, इसके लिए आपको करना क्या है, लूसेंट बुक को लेना है और लूसेंट बुक में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है आप लोग अगर कहेंगे तो उसमें से हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो लूसेंट बुक को आपको फॉलो करना है सामान्य ज्ञान के लिए और सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है लैंग्वेज वाले सेगमेंट में, यानी 50 प्रश्न आपके हिंदी से जो पूछे जाएंगे, इसके लिए आप लोग लूसेंट की बुक ले सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करिए, जिससे आपका 50 प्रश्न जो आपका हिंदी में आएगा 42 से 45 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएँ। और बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 50 प्रश्न आपके आएंगे लैंग्वेज से। इसके लिए आपको लूसेंट की बुक लेनी है और यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं और हमारे चैनल पर ही आप लोग जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेकेंड पेपर के बारे में। सेकेंड पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पेपर में जो आपका यहाँ पर देखिएगा सामान्य योग्यता और विशेष क्षमता। सामान्य योग्यता में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से होंगे और रीजनिंग से होंगे। तो इसके लिए आपको रीजनिंग के लिए आर.के. झा की एक बुक आती है उसको ले लेनी है और मैथ के जो कुछ टॉपिक से प्रश्न बनते हैं पेपर में, मैथ के उन टॉपिक को आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और मैथ को जो है वहीं से बेसिक मैथ को आपको कंप्लीट करना है। कौन कौन से टॉपिक पेपर में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं पेपर में, अभी मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी विषय क्षमता,
इसको आपको नहीं देखना है, जो आपको आता है वही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चैनल पे जुड़ जाएंगे, इसका प्रैक्टिस सेट इतना चलाया जाएगा कि आप लोग वहाँ से कवर कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फोकस किन विषयों पर करना है? सामान्य ज्ञान हो गया, लूसेंट ले लीजिएगा, और हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं या यूनिवर्सल प्रकाशन की एक बुक आती है उसको ले सकते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग पे फोकस करना है, और मैथ के जो जिन टॉपिक से प्रश्न बनेंगे पेपर में उन पर आपको फोकस करना है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अब लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जीके जीएस के सिलेबस के ऊपर। जीके जीएस से कहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं। अब देखिएगा, भारतीय इतिहास हो गया, तीनों इतिहास प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तीनों इतिहास से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल, अर्थशास्त्र हो गया, करंट अफेयर हो गया, उत्तर प्रदेश विशेष हो गया, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, व्यापार, पर्यावरण, ये आपका हो गया जीके जीएस का सिलेबस। उसके बाद हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस देखिएगा, तत्सम, तद्भव, संज्ञा और अव्यय, संधि, वर्ण, भाषा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य शुद्धि और अशुद्ध वाक्य, इन सारी चीज़ों को देखना है। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, और यहाँ पर देखेंगे रस, छंद और अलंकार, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो यहाँ से पेपर में प्रश्न बनेंगे। अब ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बेनारिक, न्याय निगमन, घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबंधता, दिशा परीक्षण, भाषा, उसके बाद पासा है यानी डाइस जिसे कहते हैं, पजल हो गया, नंबर सिस्टम, ये देखिए यहाँ से मैथ का कुछ टॉपिक स्टार्ट हो गया। मैथ के कहाँ से प्रश्न बनते हैं ये देखिएगा। नंबर सिस्टम हो गया, लसमसा हो गया, चाल, समय, दूरी, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, सिंप्लीफिकेशन, विविध प्रश्न। तो ये आपके जो टॉपिक है इनको आपको देखना है यूट्यूब से। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट एबिलिटी से आपके जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने आपको बताया कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस आपको सिर्फ करना है हिंदी पर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हिंदी पर करना है, रीजनिंग पर करना है और मैथ पर करना है। ठीक है, यही आपकी, अगर इन पर आप पकड़ बना लेते हैं बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। ठीक है, और आपको करंट अफेयर को देखना है और जीके जीएस के पोर्शन को देखना है। बस आप लोग इतना देखेंगे आसानी से कर पाएंगे। और लूसेंट की बुक ले लीजिएगा, डेली आप लोग 7-8 पेज पढ़ते हुए चलिएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ बहुत आसानी तरीके से। और यहाँ पर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है, यानी 3 प्रश्न गलत करते हैं तो एक प्रश्न आपका कट जाएगा, सही जो कि ये रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी। ठीक है, और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, और जो जो चीज़ें मैं बताएं उसको फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए। चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी और जो क्लासेस होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।